ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन, और संगत जी आप सभी को भी मेरा नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से नया साल शुरू हुआ है ना, तो तब से गुरु जी ने मुझे अपनी एक सेवा बख्शी है, और जिसका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। तो हमारे घर के पास में यहीं पे ही, जहाँ मैं ससुराल में रहती हूँ, पास में ही एक मंदिर है। तो उसमें अभी जैसे विंटर वेकेशंस हो रखे हैं ना, तो जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो अपना गए हुए हैं अपने गांव में कहीं पे, तो यहाँ कोई है नहीं है। तो उस मंदिर में जैसे दोपहर के टाइम में जैसे साफ़ सफाई करनी होती है, तो अचानक जैसे मैं मतलब गुरुजी का मुझे मैसेज मिला था कि तुझे 21 दिन रोज़ हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुना के आनी है। तो एक दिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता ना, जैसे ही मतलब मैं अपनी लॉज के सामने तो मंदिर नहीं जा सकती छुप छुपा के, जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ, क्योंकि 2-3 घर छोड़ के मंदिर है, तो जैसे मैं बच्चे को देखने के बहाने से बाहर निकलती हूँ, बच्चा खेल रहा है, इस बहाने से मैं मंदिर हो आती हूँ। तो एक दिन जब मैं मंदिर गई तो दोपहर में ही चली गई, मतलब 3:30 बज रहे थे। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक आंटी आई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके पुजारी तो कहीं गई हुई है और मंदिर की सफाई करनी है। तो उन्होंने पता नहीं मेरे हाथ में ही अपने आप से पोछा दे दिया। मेरे मन में तो आई कि काश मैं ये सेवा कर पाती अगर सफाई करने का मौका मिल रहा है। तो जैसे मैं फूल वगैरह वहाँ से पत्ते वगैरह उठाने लगी, तो इतनी देर में उन्होंने मेरे हाथ में पोछा भी दे दिया कि ले पोछा भी लगा दे। तो मैं बहुत खुश हुई मन ही मन की। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे सेवा बख्शी है। ऐसे ही संगत जी, आप जैसे मेरे हस्बैंड और मेरी सास जब यहाँ पे थे, मेरे हस्बैंड थे और मेरी सास हैं जो इधर उधर होते थे, तो मैं किसी भी जल्दी बच्चे को देखने के बहाने से फटाफट अपना जितना कोशिश करती थी, माफ़ करना भगवान जी को पता है, शिव जी महाराज को पता है कि सफाई तो मैं जल्दी में करती हूँ, पर हाँ अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से साफ़ कराऊँ। तो मैं जैसे वहाँ पे फटाफट से जाके मंदिर साफ़ करके आ जाती हूँ जब मुझे दिखता है। अब बीच में मैं जा भी नहीं पाई कई बार, ऐसा नहीं है रोज़ जा रही हूँ, रोज़ भी नहीं जा पा रही, पर हाँ जिस दिन मौका लिखता है उस दिन मैं चली जाती हूँ। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत ज़्यादा शुक्राना। गुरु महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना। गुरु महाराज ऐसी सेवा देने के लिए आपका कोटि कोटि नमन गुरु जी आपके चरणों में। तो संगत जी, आज सुबह के टाइम पे भी मेरे मन में आया कि मुझे मंदिर जाना चाहिए। फिर मेरी सास यहीं पे बैठी थी रूम में, मेरे मन में हिचकिचाहट भी हो रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं जाऊँ तो इन्हें वहम हो जाएगा कि भाई इतनी देर कितनी कहाँ गायब होगी ये। तो मैं जैसे ही फ़ोन ओपन किया, मैंने अपना यूट्यूब चलाया, तो यूट्यूब पे मुझे तुरंत ही मैसेज आया कि तुझे एक सेवा दे रहा हूँ और मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ जो तू सेवा कर रही है। तो मैंने सत्संग सुना कि क्या सत्संग है। मैंने सत्संग सुना तो सत्संग के अंदर भी वो जो संगत जी थी वो यही बता रही थी कि आपके आसपास में कोई मंदिर हो तो आपको ज़रूर साफ़ सफाई करके आनी चाहिए। वहाँ पे हम बाकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, भजन कीर्तन सुनाते हैं, वो एक अलग चीज़ है ना। उसमें हमारे मन में एक लालच रहता है, भगवान से कुछ मांग रहे हैं, बट हम जब बिल्कुल साफ शुद्ध मन से जाते हैं ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें खाली सेवा करने का मौका मिल जाए, तो हमें वो सेवा करनी चाहिए। तो मतलब पहले तो मैं डर तो रही थी जाते हुए, डरी तो मैं उस टाइम पे जब मैं मंदिर में गई, और मंदिर में मैं चली भी गई सफाई करने के लिए। वहाँ पे गुरु जी ने मुझे जो सेवा दी, तो मंदिर में जाने के बाद भी मेरे मन में पूरा टाइम डर तो बहुत रहा कि हाँ वो मेरी सास बहुत गुस्सा करेंगी, और वो मेरे पति को वैसे ही मेरे बिल्कुल अगेंस्ट कर रखा है। मेरे हस्बैंड तो मेरी परछाई भी नहीं लेते हैं, मुझे ब्लॉक कर रखा है, आउट ऑफ इंडिया है, सब जानते हैं गुरु जी। पर कोई बात नहीं, सब गुरु जी जहाँ भी रखेंगे सही सलामत रखेंगे, उन्हें सब अच्छा रखेंगे। तो मैं फिर से डर गई कि मेरी सास मेरे हस्बैंड से बात करती हैं, वो उन्हें बताएंगी कि सोच है ना कि इतनी देर के लिए पता नहीं कहाँ चली जाती है, रोज़ ही गायब हो जाती है। तो मैं गुरु जी से मन में डर तो रही थी, पर सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा था कि गुरु जी आपने सेवा करने का मौका दिया है, ये 2-4 दिन और हैं जब तक छुट्टियां हैं, जब तक पंडितानी नहीं आएंगी तब तक मैं इस सेवा को ज़रूर करूँगी, जैसा मेरे पे हो पाएगा, जितना कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ जा पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज जब से मैं सुबह से उठी हूँ, वैसे तो रोज़ ही गुरु जी पति से रिलेटेड मैसेज देते हैं, पर आज सुबह से इतने सारे मैसेज मैंने मतलब जैसे काफ़ी सारे सत्संग सुने हुए हैं, वही सत्संग रिपीट कर के मेरे सामने आ रहे हैं कि तेरे पति को सद्बुद्धि दे रहा हूँ, तेरे पति का सच सामने लेके आ रहा हूँ, तेरे पति के ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, उन सबके सारे सबको सामने लेके आ रहा हूँ।
और तेरे पति के साथ तेरे शादीशुदा जीवन को जिन्होंने नरक बना रखा है उसे मैं सुधार रहा हूँ। तेरे पति के साथ तेरे शादीशुदा जीवन को स्वर्ग जैसा बना रहा हूँ। संगत जी, सुबह से इतने प्यारे प्यारे गुरु जी का मैसेज आ रहा है। हालांकि वो सत्संग मैंने पहले सुने हुए हैं, पर मैंने एक चीज़ देखी है गुरु जी, जो सत्संग हमें रिपीट कर करके कई बार सुना देते हैं ना, वो वाकई हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, आपकी दया मेहर से मेरे हस्बैंड की बुद्धि सुधरेगी। संगत जी माफ़ करना, मेरे पीछे काफ़ी शोर आ रहा होगा। मैं हूँ तो अंदर ही, पर बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं तो उसका शोर आ रहा होगा। गुरु जी महाराज जी से और गुरु जी का मेरे पास मैसेज भी आता है कि तू डर मत, तेरा संघर्ष मैंने देखा है, अब तुझे जीत मैं दिलाऊंगा, तेरा मान सम्मान मैं तुझे दिलाऊंगा। जो तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, उन सबको मैं सबक सिखाऊंगा। तो गुरु जी महाराज, सब कुछ आपके हवाले है, सब कुछ आपके भरोसे, हर दिन हर पल हर क्षण एक सेकंड आपके भरोसे काट रही हूँ गुरु जी। मेरा सब कुछ ख़त्म कर रखा है इन लोगों ने गुरु जी। एक गाड़ी ही है मेरे पापा की जो शादी में दी हुई है, उसे भी अभी ये लोग बिकवा रहे हैं। तो गुरु जी महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है और उधर मेरी मम्मी को भी बहुत घबराहट हो रही है कि इन्होंने मेरे पति की बुद्धि ऐसी बांधी, वो वैसे ही शक्ल नहीं देखते और उनके हाथों धीरे धीरे सब कुछ बिकवा रहे हैं, जो गोल्ड है सब कुछ इन्होंने गुरु जी अस्त व्यस्त कर दिया। गुरु जी महाराज, मैंने पहले भी आपसे विनती की थी कि गुरु जी महाराज प्लीज़ इस गाड़ी को मत बिकने देना। और गुरु जी और संगत जी, एक चीज़ और, पता नहीं क्या मतलब मेरे साथ ना एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ब्लेसिंग है कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 है और मेरे हस्बैंड का भी 17, मतलब मंथ अलग अलग है बट डेट सेम है। और ऐसे ही मतलब हमारे साथ ना बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरी लाइफ के अंदर ऐसी हैं जब से शादी हुई है कि हमारी गाड़ी का जो टोटल नंबर है वो 17 है ना। हमारी जो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी 17 से ही हैं, जो गुरुजी ने 17 में ही करवाई हैं। मतलब मेरे घर के अंदर जैसे शिव जी का कोई वैसे भी मुहूर्त नहीं थी और गुरुजी का स्वरूप तो मैं रख ही नहीं सकती, तो जो पहली मुहूर्त आई मेरे घर के अंदर गुरु शिव जी की, शिव परिवार की, वो 17 तारीख में आई। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो 17 से रिलेटेड हैं और मुझे काफ़ी बार यही नंबर दिखाई देता था 7-17 7-17 7-17। तो मेरी गाड़ी का जो नंबर है वो भी 7-17 ही है। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है कि हर जगह मतलब कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि ये 17 नंबर इतना कनेक्ट है हम दोनों की लाइफ से, हस्बैंड वाइफ की लाइफ से। फिर भी पता नहीं कैसा वो कर दिया है कि मतलब ऐसा तो कोई, मुझे कई बार लगता है कि गुरुजी क्या आपसे ऊपर ये इंसान हो गए जिन्होंने एक पति पत्नी को जीते जी ऐसे अलग कर दिया जैसे कभी हमारा कोई संबंध था ही नहीं। पर बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलते हैं कि अब तेरे दुश्मनों का उल्टा टाइम शुरू हो चुका है, उनके सबके चेहरे सामने आएंगे और वो इसी महीने अपना कर्मा भुगतेंगे और मैंने तुम्हारा साथ हमेशा के लिए लिख दिया है, अब तुम्हें एक साथ होने से कोई नहीं रुक सकता। तो गुरुजी महाराज सब कुछ आपने संभालना है। मेरा वैवाहिक जीवन मैंने शुरू से पहले दिन से जब से शादी करके आई हूँ तब से आपके ऊपर सरेंडर कर रखा है। मैं नहीं जानती कौन से दोष थे, कौन से पाप कर्म थे मेरे या मेरे हस्बैंड के, जो भी कुछ था गुरुजी। हाँ संगत जी, मतलब ऐसा भी होता है कि एक दिन भी अगर मेरे हस्बैंड ने नॉर्मल मतलब जरा सा भी पोलाइटली बात कर लिया ना तो तुरंत ऐसी बुद्धि घुमा देते हैं, ऐसी बुद्धि घुमा देते हैं, अगले ही पल उनके अंदर जैसे कोई राक्षस घुस गया। इतना बुरा बर्ताव, इतना भयंकर भयानक बर्ताव करते हैं वो कि इतना डर लगने लग जाता है मुझे। और मैं मानो तो मुझे हर पल गुरुजी के चरणों में एक और विनती है मेरी। गुरुजी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, मैं माफ़ करती हूँ, मुझे माफ़ करना, क्योंकि बड़े सत्संग बहुत सारी संगत नहीं सुन पाती है, जैसे कि मैं भी हूँ, मैं भी नहीं बड़े सत्संग सुन पाती हूँ, मैं भी छोटे सुन पाती हूँ, बट मैं इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ, नहीं तो फिर 2 हो जाएंगे और मैं फिर मुझे पता नहीं कब मौका मिलेगा दोबारा सत्संग शेयर करने का। तो क्या है कि हम लोग ना जैसे कल ना मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरी जो सास है वो इतनी सारी पॉलिटिक्स खेलती हैं, हर टाइम षड्यंत्र रचती हैं मेरे खिलाफ और सारा परिवार उन्होंने मेरे अगेंस्ट खड़ा कर रखा है। फिर भी मतलब गुरुजी के तो मैसेज आते हैं ना कि तुझे क्यों डर लगता है, मैं तेरे साथ हूँ ना, भले ही दुनिया तेरे खिलाफ है। गुरुजी, मेरे मन में एक चीज़ भी आती है कि मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना, मुझे दुनिया की नज़रों से कोई मतलब नहीं, दुनिया की नज़रों मुझे भले ही कैसे भी गिराया जाए, कुछ भी किया जाए, मुझे सिर्फ उस इंसान से मतलब जिसके साथ मैं शादी करके आई हूँ। गुरुजी, हम पति पत्नी तो एक है ना। एक समय पे उन्होंने मुझे वो भी एहसास कराया था कि हाँ बिल्कुल शिव पार्वती की तरह मेरा जोड़ा था। भले ही 1 महीने का सुख मुझे आपने ऐसा प्रदान किया था गुरुजी, मैं कितने भी जन्म ले लूँ मैं उस का उपकार आपके ऊपर नहीं भूल पाऊंगी गुरुजी। और मेरे मन के अंदर से पर कभी ये डर, ये बेचैनी, ये घबराहट गई ही नहीं है। वो भले ही मेरे साथ उस टाइम पे अच्छे बात की उन्होंने 8 साल की ज़िंदगी के अंदर 1 महीने,
पर फिर भी मेरे मन के अंदर डर घबराहट रहती थी कि मेरे इन लॉज क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि मेरे अंदर हर टाइम घबराहट रहती थी, ये तो बड़ा गुस्सा कर रहे होंगे, अंदर ही अंदर बहुत गालियाँ दे रहे होंगे। और वही हुआ, ऐसी नज़र ऐसी वो लगाई कि उन्होंने, अगर वो एक सेकंड के लिए भी मतलब जैसे सुकून भर के देख लेते हैं ना कि हाँ ठीक है, तो उनकी निगाहों के अंदर ही ऐसा कर दिया जाता है कि वो अगले ही पल उनकी निगाहों में मेरे लिए खून उबलने लग जाता है। इतना डर लगता है अब तो मुझे। गुरुजी इनसे प्लीज़, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, इनसे मेरे पति को, मेरे बच्चे को, हमें बचा लीजिए गुरुजी। मेरे मन मतलब मैं अपना एक वर्क फ्रॉम होम मैंने स्टार्ट किया और गुरुजी ने इतना अच्छा मेरा काम स्टार्ट कराया घर से ही कि जिससे मैंने घर पर रहते हुए अच्छे से अपना काम भी स्टार्ट किया, इनकम स्टार्ट की। और वो मेरा काम चलता चलता ऐसा ठप कर दिया जैसे मेरा कुछ काम था ही नहीं। पर गुरुजी ने मुझे फिर से ब्लेसिंग दी और आशीर्वाद दिया। और गुरुजी ने इस बार मुझे पक्का इतने सारे मैसेज दिए हैं कि 15 जनवरी से तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। जबकि हालांकि बात यह है कि गुरुजी ने पिछले साल भी मेरा काम बहुत अच्छा चला है और अब फिर से गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अब तेरे काम को कोई भी नहीं रोक सकता है। तेरा जीवन एकदम से मैं इस तरीके से बदल दूंगा कि तू देखती रह जाएगी, हैरान हो जाएगी, तू महीने का 1 लाख रुपया कमाएगी। गुरुजी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। और मुझे गुरुजी जो इन लोगों से डर लगता है ना पल पल, क्योंकि इनकी तो जो बेटियां हैं, जो हस्बैंड हैं, जो मेरे पति हैं, जो भी इनके परिवार वाले हैं, गुरुजी ये तो सबके सामने मेरे बारे में, क्योंकि गुरुजी वो उनकी माँ है, बहनें हैं, खून का रिश्ता है, मैं ही तो पराई हूँ। तो गुरुजी सबको मेरे खिलाफ ऐसा खड़ा कर देते हैं कि मैं अब थक चुकी हूँ गुरुजी। मेरे अंदर अब सवाल जवाब हर टाइम खुद को सही साबित करने के लिए मुझे बात रखनी पड़े। तो गुरुजी ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अब मुझे किसी लड़ाई में, झगड़े में, किसी बातचीत में कि हाँ मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी तरफ से कोई बात रखूँ, मैं नहीं रखूँगी गुरुजी। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, बार बार अरदास करती हूँ गुरुजी कि देखिए उसकी तरफ लाख लोग हैं, मेरी तरफ आप हो, मेरी तरफ नीम करोली बाबा जी, मैया महाकाली है। हमेशा मुझे इनके मैसेज मिलते हैं कि तू डर मत, हम तेरे साथ हैं, तू डर मत, चिंता मत कर, तेरे दुश्मनों को हम सबके सामने खड़ा करेंगे, सबके सामने दिखाएंगे तुझे दुनिया के अंदर मान सम्मान इज्जत, तेरे खोया हुआ पूरा हक दिखाएंगे, तेरे साथ जो न्याय होगा वो दुनिया देखेगी, दुनिया याद करेगी। तो गुरुजी इसी आशा विश्वास पे मैं आगे बढ़ती हूँ। पर मेरे मन में बहुत डर, बहुत घबराहट होती है जब ये लोगों को खड़ा करते हैं। गुरुजी मैं किस किस के सामने क्या बात रखूं अपनी, और मैं बात भी रखती हूँ गुरुजी, हार के फिर मैं ही झूठी बन जाती हूँ गुरुजी। कभी मेरे हक में तो कुछ फैसला हुआ ही नहीं है। जिसका पति ही खिलाफ खड़ा हो तो वो कहाँ उसके हक में फैसला होगा। मेरे पति की तो बुद्धि ऐसी बांधी, वो तो ऐसे बोलते मैंने तो इसे छोड़ दिया, मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखता। पर गुरुजी एक पल को मुझे ऐसा भी एहसास होता है कि नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं उनका गुरुजी मैं नहीं जानती क्या कुछ चल रहा है। और मैं ये नहीं जानती कि मैं सत्संग सोच के कुछ और ही शुरू करती हूँ कि आज के सत्संग में मैं कोई पति वाली बातचीत नहीं करूँगी, क्योंकि हर सत्संग में मैं अपने पति से रिलेटेड ही जुड़ जाता है मेरी बातें। और आज मैंने सोचा था कि नहीं, आज मैं सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताऊंगी, पर फिर भी सत्संग वहीं कहीं ना कहीं वहीं पहुंचता जा रहा है। तो गुरुजी महाराज मेरी तरह मैंने इतने सारे सत्संग सुने जिसके अंदर इतनी सारी बहनें हैं जो इतना बिलबिला के रोती हैं, उन्हें इतना दुख लगता है, उनके हस्बैंड उनके साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं, घर में रहते हुए, छत के रहते हुए अनजान तरीके से रहते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ उनका कोई संबंध ना हो। सास ससुर ननद इतने षड्यंत्र रचते हैं गुरुजी। हम तो किसी के ऊपर जादू टोने तंत्र मंत्र नहीं कर रहे ना, आप हमें भी तो देख रहे हो ना। तो हमारे खिलाफ लोग ऐसे क्यों षड्यंत्र रच रहे हैं गुरुजी, क्यों दुनिया के हम जब सारे काम हम घर के करते हैं, सभी चीज़ें ईमानदारी से करते हैं, हम बिना किसी लड़ाई झगड़े काम करते हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा खुद शुरू करेंगे, सारे कलेश खुद शुरू करेंगे, नाम हमारा, चीज़ें हमारी, बुरा हमें बना दिया जाता है। तो गुरुजी महाराज सबको संभाल लीजिए, आपके चरणों में कोटि कोटि मैंने गुरुजी महाराज प्लीज़ अपना आशीर्वाद सारी संगत को दीजिए। और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उन्हें खूब आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।